चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जालंधर से आई बड़ी खबर, बड़ी जानकारी है, जहां धमाके से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी अपडेट, जहां स्कूटी ब्लास्ट मामले में बड़ा खुलासा हुआ। खालिस्तान समर्थकों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ये ब्लास्ट किया गया था। रात करीब 8:15 पर स्कूटी में धमाका हुआ था। पंजाब को दहलाने की बड़ी साजिश हुई थी। मंगलवार रात को 3 घंटे के अंतराल में जालंधर और अमृतसर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जोरदार धमाके हुए। वहीं जालंधर में मंगलवार रात करीब 8:15 बजे बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर एक स्कूटी में धमाका हुआ, जिससे कैंपस की दीवारें तक हिल गई। धमाके की आवाज करीब 1.5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। वहीं फिलहाल कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वहीं एक व्यक्ति के घायल होने की सूचना है, लेकिन पहचान नहीं हो पाई। चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नरेंद्र गुप्ता इस वक्त हमारे साथ जालंधर से लाइव जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, क्या कुछ अपडेट इस मामले में? हाँ बिल्कुल, देखो जी, अगर बात करें तो जो कल रात 8:15 के करीब जो बम ब्लास्ट हुआ था, उसकी जिम्मेवारी जो है खालिस्तान लिबरेशन फोर्स के ने ले ली गई है। उन्होंने बोला कि ये हमने करवाया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बोला कि ये तो अभी एक ट्रायल है, तो इससे आगे भी आपको ऐसे जो है बम धमाके देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे की जिम्मेवारी जो जो रात को हुआ था, तो आज उन्होंने जो है एक लेटर जारी कर दिया, प्रेस नोट जारी करके इसकी जो है जिम्मेवारी ली गई है। तो इसमें उन्होंने संदीप गोयल को भी मारने का जो है उसमें लिखा गया है। संदीप गोयल जो अपना डीआईजी है, उनको भी उनको और उनके परिवार को भी जल्द ही जो है खत्म किया जाएगा। ये भी उसमें जो प्रेस नोट जारी किया गया उसमें लिखा हुआ है। और अब ये जिम्मेवारी लेने के बाद अब ये देखना होगा कि जलंधर की पुलिस और जो बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर जो अपना बम ब्लास्ट होता है, तो उसके जलंधर पुलिस अब उसके ऊपर क्या 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 काम क्या क्या कार्रवाई करेगी, क्योंकि इसको कई एंगल से देखा जा रहा था। तो जो जिम्मेवारी लेने के बाद अब बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि जो खालिस्तान लिबरेशन फोर्स ने जब जिम्मेवारी ली है, तो इसका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन है वो बिल्कुल पाकिस्तान से जो है जुड़ते हुए तार दिखाई दे रहे हैं। और जो लड़का जो पकड़ा गया है, आप अगर उसकी बात करें, जो डिलीवरी बॉय, तो उसके साथ जो दूसरा लड़का, दोनों पकड़े गए हैं। अब उनसे इस बात की जो पूछताछ की जाएगी कि जो ये लेटर जारी किया गया है, जो प्रेस नोट खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की तरफ से जो जारी किया गया है, तो उनका इनके साथ क्या कनेक्शन है। क्योंकि फ्लिपकार्ट का जो वो डिलीवरी बॉय था, जिसके एक्टिवा पे जो ब्लास्ट होता है, और लगातार एक के बाद दूसरा ब्लास्ट होता है, और इतने भयंकर ब्लास्ट होते हैं कि लोगों के घरों तक के शीशे टूट जाते हैं, वहां पे दुकानों के शीशे जो है वो टूट जाते हैं। और जहां तक अगर मैं बात करें, तो रास्ते में जो गाड़ियां निकल, उनके गाड़ियों के जो है एयर बैग तक खुल जाते हैं। तो इससे अंदाजा लगा सकता है कि कितना भयंकर ब्लास्ट हुए हैं जो जलंधर में हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी जो जिम्मेवारी लेने के बाद अब पुलिस के हाथ पांव बिल्कुल फूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब पुलिस जो है इसके ऊपर काम कर रही है कि इस एंगल पे काम कर रही है कि जो जिम्मेवारी ली गई है, इनके अब जलंधर में और क्या क्या जो है इन्होंने करना है, इसके ऊपर जो है वो जो डिलीवरी बॉय है और जो उसके साथ लड़का पकड़ा गया है, अब उससे पूछताछ की जाएगी कि और उनका अगला मोटिव क्या था। क्योंकि ये जलंधर पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन गया है। अगर बात करें बीएसएफ हेडक्वार्टर, जहाँ की 24 घंटे बीएसएफ के जवान तैनात रहते हैं, तो इतनी बड़ी घटना हो जानी, तो उसके बाद कुछ ही दूरी पे अपना थाना बारादरी, और उसके कुछ ही कदमों पे अगर बात करें तो पीएपी पुलिस अकेडमी, जहाँ पे कि कम से कम नहीं 3 से 4 हजार जवान तैनात रहते हैं। और ये इतनी बड़ी घटना हो जानी, और ये व्यस्त चौक है बीएसएफ चौक की अगर बात करें, तो जो जलंधर का बिल्कुल व्यस्त चौक है, जहाँ से हर एक गाड़ी को दिल्ली हाईवे का चौक, इसको हम क्या कहते हैं, नरेंद्र, इससे पहले भी जो है पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया था, रेलवे पटरी को उड़ाने की कोशिश की गई थी। इसके बाद यहाँ पर भी जो है खालिस्तानियों ने इसकी जिम्मेदारी ली है। तो किस तरह का कनेक्शन जो है वो सामने आता दिखाई दे रहा है? क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम कर लिए पुलिस ने? बिल्कुल, देखो अगर बात करें तो पंजाब को हाई अलर्ट कर दिया गया है। जलंधर में जगह जगह नाकेबंदी कर दी गई है। जलंधर हाई अलर्ट के जो है पूरा जलंधर को हाई अलर्ट कर दिया गया। क्योंकि आज अगर बात करें तो पंजाब के सीएम भगवंत सिंह मान के जलंधर फेरी थी, तो उससे पहले ये बम ब्लास्ट होने, तो एक बहुत बड़ी वो चेतावनी बड़ी बात हुई है कि कल आज जो है पंजाब के मुख्यमंत्री जलंधर में होंगे, उनके 3-4 रैलियां थी, और उससे पहले ये बम ब्लास्ट हो जाने और खालिस्तान समर्थकों द्वारा इसकी जिम्मेवारी ले लेनी, कहीं ना कहीं बहुत बड़े जो है जांच के घेरे में आने वाली बात सामने आ रही है। और दूसरी बात करें तो अब ये जांच का विषय पुलिस की तरफ से अब जांच का विषय बन गया है
कि उस जांच में पता चलेगा भी कि जो लोग पकड़े गए हैं दोनों, जो डिलीवरी बॉय उसके साथ था, तब उनसे जांच की जा रही है कि उनके कनेक्शन तो नहीं कहीं इनके साथ जुड़े हुए, खालिस्तान जो लिबरेशन फोर्स के साथ इनके कनेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर बात करें तो अब जिम्मेवारी लेनी बहुत बड़ी बात है, और जो लोग पकड़े गए हैं और डिलीवरी बॉय के बैग में से बम ब्लास्ट होने, ये भी एक बहुत बड़ी जांच का विषय है। और उसकी पुलिस जो है इस विषय के ऊपर काम कर रही है कि जो डिलीवरी बॉय पकड़ा गया है उसके साथ जो साथी पकड़ा गया है, और खालिस्तान लिबरेशन फोर्स की तरफ से जिम्मेवारी लेने के बाद अब पुलिस के उनसे इस बात पे जांच कर रही है कि, क्योंकि आज अगर बात करें तो जो मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का कार्यक्रम है चलिए उनके ठीक ऊपर भी है पुलिस की पूरी नरेंद्र, निगाहें बहुत लगी बहुत हैं। शुक्रिया आपका और जुड़ने वहाँ के लिए, पर तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो चलिए इसी से जुड़ी आपको दो तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं किस तरह से 3 घंटे के अंतराल में 2 धमाके हुए। ऐसे में पहली तस्वीर जालंधर से, जहां स्कूटी में अचानक धमाका हो जाता है। आपको बता दें कि स्कूटी ब्लास्ट हो जाती है। तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से स्कूटी अचानक ब्लास्ट हो जाती है। हालांकि ऐसे में एक शख्स जो है भागकर अपनी जान बचाता है, किसी भी तरह के जनहानि की खबर सामने नहीं आई। दूसरी तस्वीर अमृतसर की, जहां फिलहाल देर रात सर्च ऑपरेशन भी उसके बाद जारी रहा, जहां बम धमाका हुआ। 3 घंटे के अंतराल में 2 बम धमाके जो हैं वो हुए हैं। हालांकि बीएसएफ हेडक्वार्टर्स के बाहर भी ये धमाका किया गया है। इस धमाके की जिम्मेदारी खालिस्तानी संगठन ने ली है, जिसको लेकर ये 2 तस्वीरें जो है आपको दिखा रहे हैं लगातार। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे जहां पश्चिम बंगाल में 9 मई को शपथ ग्रहण समारोह